जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 5। तो सेट 5 देखने से पहले अगर आप लोग सेट 1 से लेके 4 तक नहीं देखे तो सबसे पहले जाके देखिए, और जितना भी सेट आपको अभी तक दिए हैं और जितना भी आगे सेट देंगे सबका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लिंक कमेंट में भी पिन किया हुआ है। तो भाई साहब टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ आपको यहीं पे दिया जा रहा है हर एक सेट का। ये 5वां सेट है, जैसे ही क्लास खत्म होगा पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। और भाई लोग ठंड काफी बढ़ गई है, एकदम आराम से रहिए, चद्दर के अंदर घुस के, रजाई के अंदर घुस के पढ़ते रहिए, ठीक है, इधर उधर कुछ करना नहीं है। जिस भी एग्जाम की अब तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, ठंड बहुत ज्यादा है। देखिए तो सेट 4 आपने देखा। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, हर एक सेट में कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा है। जो सेट 1 था वो निहायत ही आसान था, जो सेट 2 था वो सेट 1 से थोड़ा सा कठिन था, और जो सेट 3 था वो सेट 2 से थोड़ा सा कठिन था, और जो सेट 4 था वो थोड़ा एवरेज लेवल का था। साथ ही साथ आप सवाल को भी एनालाइज करते चलिएगा कि किस किस टाइप के सवाल को पूछ रहा है, ठीक है। आज देखिए सेट 5, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि एकदम सेम पैटर्न आगे भी रहेगा, जब भी आपका एग्जाम होगा पैटर्न अभी के हिसाब से रहेगा, ठीक है, जैसे कि सचिवालय में हुआ। देखिए तो अगर आप लोग कंप्लीट बैच वर्दी बैच में आना चाहते हैं तो भाई साहब मोस्ट वेलकम, एकदम तगड़ा तरीका से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी इसमें अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आप आ सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है, अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत है, अगर आपको झारखंड जीके जीएस में, इंडियन जीके जीएस में, साइंस में, किसी भी पोर्शन में अगर समस्या है तो आप इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरीका का अगर तकनीकी समस्या हो या सिर्फ किसी भी तरीका का समस्या हो तो ये देखिए भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7909004902। इस पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा लीजिएगा। और ऐप तो सर प्ले स्टोर से फोकस स्टडी विद अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो भी शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आइए आते हैं पहला सवाल पे। सवाल को देखिए, पेन पेपर उठाइए और इसको पहले लगाना शुरू कीजिए। ये जो सवाल है ना एकदम एसएससी वाला सवाल है, ठीक है। एसएससी में और रेलवे में टीसीएस अभी भी ऐसे सवालों को डाल रहा है, ठीक है। यकीन नहीं आता है ना तो आप लोग चले जाइए रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे, वहां पे रेलवे का मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं 90 डेज में। 90 दिन में रेलवे का मैथ हम लोग खत्म करने वाले हैं। अभी 20-22 दिन हो चुका है। इसके अलावा अलजेब्रा का 13 घंटा का वीडियो आने वाला है, उसमें आप देखिएगा इस टाइप का काफी सवाल आपको देखने को मिलेगा, जो एसएससी में भी आया है और जो रेलवे में भी आया है, मतलब सवाल रहेगा। तो ये सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझिए और सेशन को आप लोग शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि सर ये जो के है ना, इस के का वैल्यू क्या होगा अगर x+1 और x-1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। x+1 और x-1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब ये बात तो बता दिया है, अगर x+1 और x-1 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि x+1 का भी वैल्यू 0 होगा और x-1 का भी वैल्यू 0 होगा। साथ ही साथ ये जो इक्वेशन दिया है इसका भी वैल्यू बराबर क्या 0 हो जाएगा। पहले तो ये चीज आपको पकड़ लेना है, मतलब x का आपको 2 वैल्यू यहाँ से दिखेगा। एक तो x बराबर 1 दिखेगा और दूसरा यहाँ पे x बराबर -1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और एक x बराबर 1 दिखेगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में एक बार x बराबर -1 रखना है और एक बार x बराबर 1 रखना है, तो 2 इक्वेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम घात कितना 4 है, तो इस इक्वेशन में देखिए 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, x है, k है और q है। तो जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे k और q इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा और वहां से हम लोग फिर k और q का अलग अलग वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जैसे ही x का वैल्यू -1 रखेंगे तो देखो भाई एक बात समझ लो, किसी x का वैल्यू अगर -1 का पावर हम
ओड नंबर करेंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, कोई भी ओड नंबर, तो जो गुना होके आएगा वो -1 ही आएगा। और जब -1 का पावर हम लोग इवन नंबर लगाएंगे, जैसे कि -1 का पावर 2, 4, 6, 8, 10, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, -1 का पावर 4 क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान से, अच्छा है, एक चीज है कि इस इक्वेशन को हम एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। x की घात 4 प्लस kx³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का q बराबर 0। अब x का दो वैल्यू है, एक है x बराबर -1 और एक है x बराबर 1। तो जब बारी बारी से दोनों वैल्यू को रखना पड़ेगा, तो जब x बराबर -1 रखेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा -1 का पावर 4 मतलब 1, और यहाँ -1 का पावर 3 मतलब -1 आएगा, और माइनस प्लस ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। साइन का खास ध्यान रखना है। -1 का पावर 2 है मतलब यहां से 2 ही, सॉरी साइन लगाए, इसको लगाना भूल गए, ये माइनस का k होगा, प्लस -1 का पावर 2 है तो सर ये 1 देगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x के जगह पे -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? कुछ नहीं है, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस का k, 6 माइनस का k प्लस का q, तो k और q को एक साइड रखना होगा, तो इसको अगर माइनस k और प्लस q को उधर ले जाए तो क्या ये k माइनस q बराबर 6 नहीं बन जाएगा? और ये आपका पहला इक्वेशन आता है। ये क्या है? ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, k माइनस q का वैल्यू 6 है। तो देखिए अंतर भी पूछता है, ठीक है, अंतर भी पूछता है। इस सवाल में तो k का वैल्यू पूछ दिया है सर, k का वैल्यू भी पूछता है, q का वैल्यू भी पूछ देगा, इनका डिफरेंस भी पूछ देगा, इनका सम भी पूछ देगा। यही 4-5 चीज ऐसे सवालों से पूछा जाता है। तो सीख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि जो पूछा है सिर्फ वही निकालना हम लोग सीखेंगे। अगर अंतर पूछता तो 6 बता देते, अंतर नहीं पूछा है। ठीक है, अब की बार x का वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां से 1 आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 1 माइनस 3 प्लस का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको अब देखिए ध्यान से जरा देखिए कि 2 और 1 3, 3 में 3 जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा। तो यहां से k प्लस q का वैल्यू क्या आया? 0 आया। यहां से k प्लस q का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। k प्लस q का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से 0 आ गया। तो देखिए दो इक्वेशन आपके सामने है, दो इक्वेशन आपके सामने है। k माइनस q बराबर 6 और k जब इनको घटाएं तो 6 आया, और जब इनको जोड़े तो भाई 0 आ गया। तो यहाँ से k का वैल्यू नहीं निकलेगा, इनको जोड़ेंगे तो माइनस q प्लस q कट जाएगा, ये 2k बराबर 6 आ जाएगा, और सर k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वैसे भी आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए, जब इनको जोड़ रहे हैं तो 0 हो रहा है, मतलब एक का वैल्यू +3 और दूसरा का वैल्यू -3 होगा। और इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर q का वैल्यू पूछता, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर मारने में गलती मत करिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर q का वैल्यू पूछता, q का वैल्यू तो -3, देखो 3 -3 को जोड़ेंगे तो 0 बना देगा, घटाएंगे 6 बना देगा, और सब कुछ ऑप्शन में दिखना चाहिए, दिखता है ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। देखिए ये सिंपल सा सवाल, और ये सेम सवाल एसएससी में भी पूछा गया है, एकदम सेम सवाल। आप एसएससी का प्रीवियस ईयर देखिएगा, 2013-14 के आसपास ये सवाल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि 2x का पावर 5 माइनस 32x किससे डिविजिबल होगा चारों ऑप्शन में से? तो सर 2x का पावर 5, ये जो आपके सामने है
ये किससे डिविजिबल होगा? तो क्या एक एक करके भाग देंगे? जी नहीं, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले कलर बदलते हैं और कलर लेते हैं नीला, वो भी डार्क, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए 2x x रेज टू पावर 5 माइनस 32x। अगर यहां से हम 2x को कॉमन करते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? x रेज टू पावर 4 माइनस 16 यही बचेगा बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो 2x और इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख देंगे? 4 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब ये क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप ध्यान से देखिए, इसको भाग देंगे तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 काट नहीं देगा? और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना था। दूसरा चीज आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं, अगर आप इतना ना भी करते तो ये ऑब्जर्वेशन से काम हो जाता। हमें 32 दिख रहा था, तो भाई 32 को कौन काटेगा? तो भाई 4 काटेगा। ऐसे भी आपका उत्तर आ जाता। एक ही ऑप्शन में 4 था, ठीक है। ऐसे भी आप आंसर कर सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, ठीक है, जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर रही है। वेरी गुड। तो समान दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? ट्रेन जब आदमी को पार करती है, ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती है, ट्रेन जब किसी ट्रैक पर खड़े पेड़ को पार करती है, ट्रेन जब किसी पोल को पार करती है, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। ये चीज आपको पता है। सवाल गया हवा हो गया। तो सर ट्रेन को 330 मीटर को पार करना है, तो सर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। तो सर डिस्टेंस क्या आ गया? 330 मीटर। अब देखो स्पीड क्या है? सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में आदमी भी दौड़ रहा है। जब कोई किसी का पीछा करता है तो भाई उसके स्पीड से ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा तब ना भाई, मतलब उसके स्पीड को घटाते हुए जाता है। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में दौड़ती है तो उनके स्पीड को घटा देते हैं। तो भाई ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और आदमी भी तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। मतलब ट्रेन फाइनली कितना स्पीड से दौड़ेगी? तो 60 माइनस 6 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया समय बराबर दूरी बटा 4। लेकिन डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और जो पूछा है वो सेकंड में पूछा है। तो अगर यूनिट मीटर में और स्पीड मीटर पर सेकंड में मिल जाए तो टाइम हमारा सेकंड में आ जाता है। अब यहां समझना ये है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं। तो भाई 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 54 गुना 5/18, 18 तिहाई 54, 3 बार में कट गया। तो ये 3 पचे 15, दूना 30, दूना 30, 22 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन ए आपका उत्तर बन जाएगा। ये सवाल का लेवल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, समझते जाइए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बिना शेषफल के x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को विभाजित कर देगी? इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो दो ऑप्शन होता है ऐसे सवाल को करने का। पहला कि आप बारी बारी सबसे भाग देके देखिए, दूसरा कि आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर यहां पे हम x बराबर 1 मान लें तो ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। बोले सर ठीक है, ये हमें 3 दिख रहा है। अब देखिए x बराबर 1 यहां पे रखेंगे तो 1 + 1 + 1 ये भी 3 दिख रहा है। ये 1 - 1 कट जाएगा, ये आपका -1 दिख रहा है। ये आपका 2 और 1 3 और 1 4 दिख रहा है, और ये आपका 2 और 2 4 दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए 3 को कौन
डिवाइड कर देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो भाई मेरे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे कीजिए, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम में आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, इसी तरीका से इसको तोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए ध्यान से, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 785.4 क्यूबिक सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर, याद रखिएगा, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, तो सर 785.4, और एरिया ऑफ बेस हमसे पूछा है, एरिया ऑफ बेस हमसे पूछा है, और हाइट क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यही चीज दिया हुआ है ना, तो करना कुछ नहीं है, सिंपली 785.4 को 14 से भाग लगा देंगे, यही चीज यहाँ आएगा ना। 14 से इसको भाग लगा दीजिए, एरिया ऑफ बेस मेरा निकल के आ जाएगा, तो 14 25 70, 8 85 और 14 छके 84.1, 56.1 स्क्वायर सेंटीमीटर आधार का क्षेत्रफल है। यही सवाल था, आगे बढ़ जाइए। बैच में एनरोल होने के लिए आप अगर इच्छुक हैं तो भाई एनरोलमेंट बेहिचक आप लीजिए, इस भरोसे के साथ यहाँ आपका मैथ, रीजनिंग जो कि दोनों हम लेंगे, साथ ही साथ झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, कंप्यूटर, हर एक चीज, पूरा पेपर 3rd आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको लैंग्वेज पेपर भी चाहिए खोटा, तो वो भी अवेलेबल है। आप ऐप पे जाइए, फोकस स्टडी विद अभी पे, वहां पे देखिए आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से बना हुआ है सब कुछ। आगे बढ़ जाइए, कहता है कि अ पैप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड अनदर पैप कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स। इफ बोथ द पैप्स आर ओपन टुगेदर, देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। ये पाइप एंड सिस्टम का सबसे बेसिक सा सवाल है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर का शुरुआत ऐसे ही सवालों से किया जाता है। तो भाई सिंपल सा बात है कि 2 पाइप है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ये टंकी को भरती है और ये टंकी को खाली करती है। ये 10 घंटे में भर देगी तो ये 15 घंटे में खाली कर देगी। 10 और 15 का एलसीएम 30, टोटल मान लो कि टंकी में 30 यूनिट पानी आएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि भरने वाले का क्षमता ज्यादा है और खाली करने वाले का क्षमता कम है, मतलब टंकी फाइनली भर ही जाएगी। अगर टंकी से पानी ज्यादा मात्रा में निकलता बाहर और जो टंकी में पानी डाल रहा है वो कम मात्रा में डालता, तो वह टंकी कभी नहीं भरने वाली है। ठीक है, तो 10 को 30 में भाग लगाए 3, 15 को 30 में भाग लगाए 2, मतलब ये हर घंटा 3 यूनिट पानी डालेगा और ये हर घंटा 2 यूनिट पानी निकालेगा। तो फाइनली टंकी में कितना यूनिट पानी रह जाएगा, बोले सर 1 यूनिट पानी रह जाएगा, और 30 यूनिट भरना है और हर घंटा हम 1 यूनिट डाल रहे हैं, तो 30 घंटा में नहीं भर जाएगा, टंकी भर जाएगा। एकदम आसान सवाल है, और हम आपको बता दें कि पूरा का पूरा गणित आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब, है ना। गणित क्या, कोई भी विषय आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ने लगे तो। आगे बढ़ जाते हैं, कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स ऑफ 35 फीट एंड 50 फीट इज 20 फीट, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। 2 पिलर है, एक पिलर जो है 35 फीट का है और एक पिलर जो है वो 50 फीट का है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 फीट का है। ये 35 फीट का है और ये पिलर 50 फीट का है। बोले सर ठीक है, इनके शीर्षों के बीच कितना डिस्टेंस है ये हमसे पूछा है, निकाल देंगे,
यहां से इसको मिला दीजिए, ये 35 तो ये भी 35, ये पूरा आपका कितना है 50 है, तो सर ऊपर वाला हिस्सा कितना 15 बचा, 15 35 50 आ गया। बोले सर ठीक है, ये 20 है तो सर ये भी तो 20 होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रिपलेट ही तो लगेगा, 15 20 25 क्या है ट्रिपलेट है, तो इनके शीर्ष के बीच 25 फीट का डिस्टेंस है। 15 20 25 हमारा क्या है ट्रिपलेट है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हैं। तो सर जैसे 3 4 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट है, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, ये भी हमारा क्या बनेगा ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, अगर वे सब मिलकर साथ में काम करते हैं। कितना प्यारा माहौल है, सब साथ में काम कर रहे हैं, ए बी और सी। तो सर ए जो है वो काम को करता है 10 दिन में, बी जो है काम को कर देता है 12 दिन में, और सी जो है काम को कर देता है 15 दिन में। तो सर तीनों का एलसीएम कितना, टोटल काम तो निकालना होगा, तो सर एलसीएम से ही तो निकलता है 60 यूनिट। 10 12 15 का एलसीएम 60, 10 दिन में 60 काम, हर दिन 6 काम, 12 दिन में 60 काम, हर दिन 5 काम, 15 दिन में 60 काम, हर दिन 4 काम। तो ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेगा, 6 5 11 और 4 15, 15 काम एक दिन में कर लेगा, और 60 काम करना है, तो 15 चौके 60, 60 को 15 से भागा लगा दीजिए, कितना 4 दिन में काम आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल है। ठीक है, सीधा सीधा इस सवाल को देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट मोड x माइनस 3। देखिए मोड के बारे में एक चीज आप समझ लीजिए कि मोड के अंदर से वैल्यू हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव निकलता है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकाला जाता है। अगर मोड माइनस ए है तो भैया ए बाहर निकल के आएगा, मोड के अंदर जो भी होगा बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब ये चीज जैसे ही आपको पता है और ये सवाल आपका उड़ गया, और क्या, जैसे कि बोला है मोड x माइनस 3 बराबर लिखा है 8, ठीक है 8 लिखा है, तो सर कितना में 3 घटाए कि 8 आएगा, तो आपका जवाब होगा सर कि 11 में 3 घटाइए 8 आएगा। दूसरा चीज आपको क्या बता है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है तब भी पॉजिटिव बाहर आएगा। अगर हम बोले सर कि x का वैल्यू -5 रख दे, तो -5 और -3 -8 ही तो होगा। अगर हम x की जगह पे 5 रख दे तो -5 और -3 ये कितना बनेगा, बोले सर मोड माइनस का 8 बनेगा। इससे क्या बाहर आएगा, 8 ही तो बाहर आएगा। मतलब x का 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एक -5 और एक 11। तो भाई ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों वैल्यू x के जगह पे हम लोग रख सकते हैं। 11 रख दे तब भी 11 - 3 8, और -5 रखे तो -5 और -3 -8, और मोड से बाहर आएगा तो +8 बाहर आएगा। खत्म हो गया सवाल। ये आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल पूछा है कि 6 + √2 किस प्रकार की संख्या है। ध्यान से देखिए, आप ये बताइए √2 किस प्रकार की संख्या है। तो सर ये इर्रेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर के साथ अगर कोई नॉर्मल संख्या इंटीजर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना भी कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा। मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है पूरा का पूरा। ये तो सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 4 और 5 के बीच रेशनल नंबर कौन सा है। तो सर 4 और 5 के बीच रेशनल नंबर कौन सा है, तो पहला है ऑप्शन दिया है 17/4, इसको भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 और 5 के बीच में ही है। 9/2, इसको भाग लगाएंगे तो 4 पॉइंट समथिंग 4 और 5 के बीच में है। 35/8, इसको भाग लगाएंगे 8 चौके 32, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो 1 2 3 तीनों ऑप्शन 4 और 5 के बीच में ही है, तो ऑल ऑफ दिस
हमारा उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है, जो चौथे नंबर पे है, इसका मतलब है 30 अनुपात 50 समानुपात 60 और इसका चौथा अनुपात x। और समानुपात का मतलब क्या है, इधर और इधर का वैल्यू बराबर है, मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, 30/50 बराबर 60/x। तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 और ये 50 दूना 100, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सवाल सीधा उत्तर देंगे। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में हर जगह मत रहिए। फिर से आ गया आपका वर्दी बैच, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भाई साहब आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप समझिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, समझिए पीडीएफ में क्या क्या मिलने वाला है जो प्लान्ड है। एक तो 2017 का कंप्लीट 33 सेट का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ टीसीएस अभी जो एग्जाम ली है 2018 से 24, उसमें से हम आपको करवाएंगे 2018 से 24 में से आपको हम 50 सेट करवाएंगे मैथ का। तो 50 सेट और 33 सेट बोले हैं 50 प्लस, तो वह 50 तो फिक्स है, तो 50 और 33 83 सेट आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, और हर एक सेट में 20 सवाल। तो भाई तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो तो 0 3 दूना 6 8 दूना 16 1660 सवाल तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर से, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा याद से। इसको देखिए, बोला है कि A:B जो है वो 2:3 है। A:B दे दिया है आपका 2:3 और पूछ दिया है 6A + 5B = 3A + 17B। तो इसमें करना क्या है, A की जगह पे 2 रखिए, B की जगह पे 3 रखिए, और क्या। तो A की जगह पे 2 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 प्लस B की जगह पे 3 5 तिहाई 15 अनुपात A की जगह पे 2 3 दूना 6 प्लस 17 तिया 51, यही बनेगा ना। तो 12 15 27, कलर कैसे बदलता है, अनुपात 51 और 6 57। ठीक है, कट जाएगा ये, 3 9 27 और 3 से 19 बार में 9:19, यही काम करना था। इतना नहीं भी लिखते तो भी आपका उत्तर आता, सीधा वहीं पे वैल्यू रख देते, है ना। आगे बढ़िए, ये सेट का सवाल है। A बराबर 1 2 3 और एंड सम वैल्यू ऑफ A into B are 1 4 2 5 3 4 and n into A into B = 6 है। then what is the value of set B? ये इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, कमेंट में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है। 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या 5/2 हमारा इरेशनल है? नहीं, ये रेशनल नंबर है। 2.75 हमारा इरेशनल है? नहीं, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q अंश और हर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये तो अंश बटा हर है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 275/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही नजर C पे गया, √6 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में ही इसका वैल्यू आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। कहता है कि 2 संख्याओं का योग 24 है और उसका अंतर
2 है, यह मानकर कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है उनका अनुपात खोजे, उनका रेशियो बोला है। तो मान लो एक संख्या x है सबसे बड़ी और दूसरी संख्या y है, इनको जोड़े तो 24 आया, और जब इनको घटाएंगे तो सर क्या 2 आएगा। 2 इक्वेशन आपके सामने है, y से y कट गया, 2x बराबर 12 और 24 और 2 26 आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा सर 13 आ जाएगा। x बराबर 13 आएगा तो y बराबर क्या आएगा 11 आएगा, 11 13 24। तो इनका रेशियो क्या होगा 13/11, यही तो निकालना है। तो सिंपल सवाल है, ठीक है, सब कोई बनाया होगा इस सवाल को। कहता है कि देखो रेशनल इरेशनल से कितना सवाल पूछा है सेट नंबर 5 में, 5वें दिन कितना सवाल पूछा है, 3-4 सवाल तो हो गए। कहता है कि 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर कौन सा है, 1 और 2 के बीच। तो देखो 3/2 को क्या लिखेंगे 1.5, 1 से 2 के बीच में है। 7/4 ये भी क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 से 2 के बीच में है। 9/16 ये क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो ये तो 1 से 2 के बीच में नहीं है, मतलब ए और बी दोनों है। ऐसे सवालों में करना क्या है, बस भाग दे के देखना है कौन 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो 3/2 1.5 होता है डायरेक्ट, 7 को 4 से भागा देंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 9 को 16 से भागा देंगे तो भाई 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा हो गया, हमें ढूंढना है 1 और 2 के बीच में। तो यही 2 ऑप्शन है, ए और एक बी, मतलब ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि देखो एक कितना टेक्निकल क्वेश्चन है कि x² + 6x + 25 का जीरोस बोला है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तोड़ते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप जरा ध्यान से देखिए, क्या इसका हम डायरेक्ट फैक्टर कर पा रहे हैं, इसका डायरेक्ट फैक्टर कर पा रहे हैं। फैक्टर करते कैसे हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x²। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटा के 6 के बराबर आ जाए। क्या ये टूटेगा, बोले सर नहीं टूटेगा, मतलब इसमें अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। अल्फा बराबर b प्लस माइनस बी प्लस माइनस √(b² - 4ac) अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जब वो फॉर्मूला लगेगा तब x और y का वैल्यू आएगा, तो वो तो रूट में आएगा ना, तो यहाँ सीधा क्या मार देना है, नन ऑफ दिस रख देना है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको वो चीज नहीं आता है, वो चीज अगर नहीं आता है तो आप तीनों ऑप्शन को रख के देखिए कौन 0 बना देता है। कोई 0 नहीं बना सकता है इसको। अगर हम -3 रख दें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 तिया -18 आ जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये 0 बना, नहीं बना 0। ये 25 और 6 31 हो गया, 31 में 18 घटाएंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। सब कुछ आपको सिखा देते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगर 2 रख दे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 6 दूना 12 आ जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा। क्या ये 0 बन रहा है, सर ये तो 0 नहीं बन रहा है, 2 भी गया। अगर माइनस का 2 रख दे तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -6 दूना 12 आएगा, प्लस में 25 आएगा। क्या ये बराबर 0 बनेगा, 25 और 4 29, 29 में 12 जाएगा तो क्या 0 बचेगा, नहीं बचेगा। तो सीधा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इसका कोई भी 0 इसमें से नहीं होगा, नन ऑफ दिस, कुछ और होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है कि 0.255 को a/b के रूप में, मतलब रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है, इसको क्या लिख दे, बोले सर इसको लिख देते हैं 255 बट्टा में पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0, 5 से काट दीजिए, 5 × 25, 5 × 5 और 5 दूना 10, 51/200। ऑप्शन ए हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया सीधा। एक भी सवाल आप देखिए जो मुश्किल है, ठीक है, एक भी सवाल मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं।
कहता है कि गार्गी अपने पैसों में से 12.5% खर्च करने के बाद शेष राशि में से 75% खर्च करने के बाद उसके पास जो है 17,500 रुपया बच गया। तो कहता है कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सिंपल सा आइडिया है। मान लेते हैं गार्गी के पास 100 रुपया था। अब देखो आगे का डाटा कैसे लिखेंगे, 12.5% खर्च कर दिया, तो सर 12.5% को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, 1/8। तो 12.5% खर्च कर दिया तो मतलब कितना बचा, 87.5% बचा। अगर यहाँ पे 87.5 लिखेंगे तो कैलकुलेशन खामखा बढ़ जाएगा। लिखना कैसे है समझ लीजिए। तो ये 8 में एक खर्चा हो गया, तो सर 8 में एक खर्चा हो गया, मतलब ये 7/8 उसके पास बच गया। देखो तो ये 12.5% का वैल्यू है और ये 87.5% का वैल्यू है, 7/8 है ना। तो भैया 1/8 खर्चा हो गया तो 7/8 बच गया। देखिए सिंपल सा डाटा आ गया, 7/8। अब इतना पैसा उसके पास है, कहता है इसमें से भी वो 75% खर्च कर दिया। अब इसमें से भी 75% खर्च हो गया तो कितना बचा, 25%। और 25% मतलब क्या, 1/4। और उसके पास कितना पैसा बचा, 17,500। अब इसको कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है, जरा ध्यान से देखियो। 7 से उड़ जाएगा, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 2500 आया भाई। और 8 चौके 32, x बराबर 32 गुना 2500। तो सर 2 0 लग जाएगा और 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 5 80, 80,000 रुपया गार्गी के पास आरंभ में थे। ठीक है, सिंपल सा सवाल। तो भाई ये आपका सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। और कंप्लीट तैयारी के लिए अगर आपका टारगेट है तो आप इस वर्दी बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट तैयारी, देखिए ऐसा ना हो कि स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसा ना हो कि वैकेंसी आने के बाद हम जुड़ेंगे, जब आ जाएगा ऑफिशियल तब हम जुड़ेंगे। या बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए। भाई अगर करना है तो आप लग जाइए, काफी लोग लग चुके हैं। वहां पे फिर पिछड़ने से बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।